हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है उनमें से यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने हमें क्या क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंडिया इज रेफर्ड एज भारत अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। हमारे आर्टिकल 1 में ये बात दी हुई है। ठीक है, इंडिया रेफर्ड एज भारत, ये आर्टिकल 1 में ये बात दी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। आगे हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे कैसे डिस्क्राइब किया कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है, किस साल आती है? 1600 में, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन काउंसिल एक्ट इन 1909। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था ना, बस वही है मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। द प्लान ऑफ सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रा द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय कैबिनेट मिशन प्लान ने। मतलब हमने अपना फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाना है, क्या क्या बीच में रखना है, ये कैबिनेट मिशन प्लान ने दिया था। डायरकी मीन्स डबल गवर्नमेंट। डायरकी का मतलब होता है डबल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कौन थे? वर इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल असेंबलीज। अच्छा, ये पूछा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं? इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल असेंबलीज। चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड बी आर अम्बेडकर। नंबर ऑफ आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज 395 एंड 445। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं? और अब आप यहाँ पर करेक्शन करोगे कि 470 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब कितने आर्टिकल्स हैं? 470 एज ऑफ 2025। ठीक है, एज ऑफ 2025 देयर आर नाउ 470 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टूक टू प्रिपेयर अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का आइन बनने में कितना वक्त लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। बाकी डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अय्यानगर, ये सारे क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का क्या हुआ था? अडॉप्ट हुआ था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, एक सेकेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कब ड्राफ्ट हुआ था। देखो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की जो अडॉप्टेड डेट है ना, मतलब अडॉप्ट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ था? अच्छा, इफेक्ट में जब आता है ना तब हम बोलते हैं कि ये लागू हो गया। ये चीज़ जब लागू होती है ना कोई चीज़, तब हम बोलते हैं केम इनटू इफेक्ट। तो कब आया था? 26 जनवरी 1950। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड इट्स वर्क इन 1946 में इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम स्टार्ट किया और जनवरी 1950 में अपना काम खत्म किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, हु होम मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमारे पास प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, मतलब एक फिलॉसफी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। प्रियम्बल इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है, प्रियम्बल एक तरह से क्या होता है, ये हमारे पास है एक इंट्रोडक्टरी, प्रियम्बल इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। कहाँ गया?
TFT. प्रेम्बल इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है। प्रेम्बल क्या है? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है of basic values of constitution. Preamble is based on objective resolution and objective resolution is moved and जो थे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव्ड हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। और प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है? प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब था कि देश को अब नए हिसाब से चलाया जाएगा, ठीक है। प्रेम्बल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, पहले इसके बारे में जानना जरूरी है कि प्रेम्बल है क्या। और ये बेस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने कहा था, मतलब इसका मतलब था कि अब देश को नए हिसाब से चलाया जाएगा, क्या क्या हम ऐड करेंगे इसके बीच में, ठीक है। और ये लिया कहाँ से गया था? यूएसए से। प्रेम्बल इज borrowed from यूएसए, ठीक है। प्रेम्बल इज borrowed from यूएसए। अब आगे चलते हैं। द प्रेम्बल द बिगिनिंग वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके आगे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमनली रिजॉल्व, ये पूरा एक वो बना हुआ है, ठीक है। और ये आगे क्या कह रहे हैं? प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रेफर टू एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये लाइन इंडिया के सिटीजन्स के लिए लिखी है। सवर्जिनिटी इन अ डेमोक्रेसी रेस्ट्स विद पीपल, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी इन इंडिया इज पीपल, अल्टीमेट सोर्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज एडेड टू द प्रेम्बल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई 42nd अमेंडमेंट 1976 में? सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया। ना सिर्फ सोशलिस्ट बल्कि कौन कौन से वर्ड ऐड हुए थे? हाँ, 3 वर्ड ऐड हुए थे ना, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में 3 वर्ड ऐड हुए थे, 3 न्यू वर्ड्स। और ये न्यू वर्ड्स हमारे मतलब स्टार्टिंग से नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम से नहीं थे, बाद में ऐड करे गए थे, ठीक है। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। आगे चलते हैं हमारे पास। ऑल 3 टाइप्स ऑफ वर्ड रेफर टू एज प्रेम्बल इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एडेड टू द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी हमने पढ़ा इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। हाउ मेनी टाइम्स द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तक इंडिया का प्रेम्बल कितनी दफ़ा मतलब बदल चुका है, अमेंड हो चुका है? सिर्फ एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की टू ओपन द माइंड एंड मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रेम्बल इज द की टू ओपन द माइंड एंड मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट प्रीशियस, क्योंकि ये एक प्रीशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया इज अ सवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। सवरियन क्या होता है? फ्री टू टेक एनी डिसीजन, एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल डिसीजन हो, इंडिया अपने डिसीजन खुद लेगी, ठीक है। इट कैन मेक इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी का मतलब तो होता है आज़ादी, लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। सेकुलर का मतलब होता है हम सारे मजहब की इज्जत करेंगे, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। ए स्टेट विच डजंट प्रमोट और इंटरफेयर द अफेयर्स ऑफ रिलीजन इज रेफर टू एज सेकुलर, ठीक है। जिसको आज़ादी है, कोई बंदा कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट कर सकता है, फोर्सफुली किसी से एक्सेप्ट नहीं करवाया जाएगा कि नहीं भाई आप ये रिलीजन एक्सेप्ट करो ही करो, फोर्सफुली यहाँ पर काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आज़ादी है, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। उसके बाद आगे, द एम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन इंश्योर्ड इन प्रेम्बल। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है सेपरेट ऑफ ब्रदरहुड, मतलब यहाँ पर भाईचारा होगा, ठीक है। सारे मतलब सेंस ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टरहुड अमंग द कंट्री सिटीजन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है। भाईचारा, फ्रेटर्निटी, मिलजुल कर काम करेंगे। स्टेट डजंट प्रमोट और इंटरफेयर, ये मैंने बता दिया। आगे है, इंडिया इज अ सवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। दिस एक्सप्रेशन अकर्स इन प्रेम्बल, प्रेम्बल में दिया हुआ है कि इंडिया सवरियन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। ये प्रेम्बल में ये सारा कुछ दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेम्बल ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेम्बल सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। किसने दिया हुआ है? प्रेम्बल ने ये सब कुछ किसको दिया हुआ है? सिटीजन्स को, ऑल सिटीजन्स को मिला हुआ है। सेकुलर का मतलब होता है ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली, ठीक है। सेकुलर का मतलब होता है वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। सेकुलर का मतलब ये होता है। द फ्रेज इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ पर है? इकोनॉमिक जस्टिस एक प्रेम्बल में मिलता है और एक डीपीएसपी में मिलता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें से ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आया हुआ था 2024 का एक एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम टू फोर्स ऑन,
ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बाकी और कुछ रहा तो नहीं कि जो मैंने ना बताया हो, ठीक है। ये थे आपके मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर कुछ एमसीक्यूज, और कुछ एमसीक्यूज थे प्रियम्बल पर, ठीक है। आपने इनको याद रखना है और वीडियो लाजमी शेयर करनी है। थैंक यू सो मच।